और एकता का बल अगर आप दिखाएंगे, कोई भी चीज, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि आप उसको ना कर सकते हो। लेकिन कभी भी हमें अपनी मर्यादा पार नहीं करनी। अपने बच्चों को शिक्षा का ध्यान रखना है, संस्कार उनको दे करके चलने हैं, एजुकेशन उनको पूरी तरह से देनी है, अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत ज्यादा इज्जत करनी है, राजनीति के अंदर रहना है, अपनी मर्यादाओं का पालन करना है। जिस तरह से राजनीति के अंदर तरह तरह की बातें चलती रहती हैं, मुझे भी अगले वर्ष पूरे 50 साल राजनीति का क्षेत्र में हो जाएंगे, लेकिन हम लोगों की कमाई क्या है कि आज तक किसी का दाग नहीं है अपने जिम्मे, वही हमारी पूंजी है। तो इसलिए सिर्फ राजनीति का क्षेत्र में कार्य करके मैं कुछ अमुक वस्तु प्राप्त करूं या और कुछ गलत तरह से चीजें प्राप्त करूं, वो चीज लंबे समय नहीं चलती। जो लोग दिलों को हार के राजनीति करते हैं वो लंबे समय नहीं चलते, जो दिलों को जीत के राजनीति करते हैं वो लोग लंबे समय तक चला करते हैं। इसलिए आज इस मंच के ऊपर मास्टर जी ने भी बातें कही। सबका लक्ष्य अगर आप देखें सारे भाषण का एक ही चीज रही है कि हम लोग आपका साथ तो देंगे, लेकिन आप हमारा भवन भी बनवाए, हमारे धर्मशाला भी बने और हमें कई राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें हिस्सा भी मिल जाए। लेकिन किसी वजह से 1-8% अगर ऐसा होता है, ऐसी स्थिति बने कि इस कार्य को लेट हो जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो ऐसी पोजीशन में ये बात नहीं समझनी चाहिए कि विधायक अपने नहीं है। ये आश्वासन दिया जरूर है, लेकिन जब भी कोई मुकदमा कोर्ट में जाता है उसके अंदर अच्छा वकील अपने मुलजिम को जल्दी जमानत कर देता है, और जो अच्छा वकील नहीं होता वो कई बार जमानत होती हुई को भी कैंसिल करा देता है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से इस बात की गारंटी मैं जरूर लेता हूँ कि आपके बीच में बहुत अच्छा एडवोकेट आपके माध्यम से आज तैयार हो रहे हैं। इनका जो स्पीच है उस स्पीच की धार आपने देखी होगी। जाटव साहब जो है ना, जितनी धारा प्रवाह से बोल रहे थे, मैं जानता हूं पूर्व काल में ये एक ऐसे पारिवारिक संगठन से आए हैं निकल करके कि उन्होंने बड़े लंबे समय भारत के ऊपर राज किया है और इनको पता है कार्य किस तरह से किया जाता है। और हम लोगों ने ज्यादा लंबे समय भारत के अंदर शासन नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, अब मोदी जी हैं, लेकिन इन लोगों ने लंबे समय शासन किया है, ज्ञान इनको ज्यादा है, लेकिन हाँ कार्य हमने ज्यादा किया, इसमें कोई शक नहीं। जो कार्य 70 साल में ये लोग कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए, वो हमने 5 साल में निपटा दिया। चाहे वो 370 का विषय हो और 500 साल मुकदमा चला है राम मंदिर का, आज वो भव्य मंदिर वहां पे चालू हुआ है। इसलिए ये बात कैसे हुई है, राष्ट्र का विषय है ये राजनीतिक विषय नहीं था। राम मंदिर को हम लोग राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहते। रामचंद्र जी सबके हैं, पूरे विश्व के हैं, राजनीतिक मुद्दा ना था, ना है, ना हम कभी बनाना चाहते। भगवान श्री राम आपके भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं, हमारे भी हैं। राम का मंदिर वहां था, बनना चाहिए था, आताताई आया, राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनाई, वो पाप था, वो कार्य नहीं हुआ था, अभी हुआ है, लेकिन वो फिर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश से हुआ है। सरकार ने उसमें मोदी जी ने जितना भी सहयोग कर सकते थे वो किया है। इसलिए सब बड़े जोर से नारा देंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव का नारा लगाएंगे सब लोग। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। भारत माता की, भारत माता की जय। योगी समाज, जय करेरा विधानसभा, जय मध्य प्रदेश। और अब तो मोदी जी ने पूरे दुनिया को ये कहा कि सब योगी हो जाओ,
और आज अमेरिका, चाइना, जापान, थाईलैंड, मॉरिशस सभी योग को अपना रहे हैं कोरोना काल के अंदर। और कोरोना से हाथ मिलाने की परिपाटी बंद हुई है, सभी लोग अभिवादन करने लगे। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विधायक जी को ये बात कहता हूं कि मैं, पूरा समाज आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जिन शब्दों को यहाँ बोला है, परमपिता परमेश्वर गुरु गोरखनाथ जी आपके शब्दों को, आपकी वाणी को ताकत दे। ये ताकत आपकी बनेगी, देश की बनेगी, सरकार की बनेगी, इस विधानसभा की बनेगी। और इस समाज के अलावा जितने भी गरीब और मजलूम समाज हैं, उन सबको इज्जत प्राप्त हो, ऐसे विधायक जी के नेतृत्व में अगर ये भूमि रहेगी तो सत्य जिंदा रहेगा। और जहाँ सत्य जिंदा होता है वहाँ धर्म भी जिंदा होता है। और जब धर्म में राजनीति आती है वो अच्छी बात नहीं है, राजनीति में धर्म आना चाहिए, वो अच्छी बात है। तो आज इस मंच के माध्यम से मुझे वो भी सबक दिखाई दिया है कि धर्म के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति के अंदर धर्म होना चाहिए। आज मातृशक्ति इतनी भारी संख्या में आई है, ये बेटी इतनी अच्छी तरह से, इसकी साउंड में देख रहा था, इसका ढोलक की आवाज में देख रहा था, ये बच्चा गाना गा रहा था। परमपिता परमेश्वर इस कला को जिंदा रखे, ये देवीय शक्ति है। अगर कोई कहे कि कोई भाषण देने की कला सीख ले या लता मंगेशकर के तरह से गाना सीख ले, संभव नहीं है, ये गॉड गिफ्ट होता है। इसलिए आज ये जो चीजें दिखाई दी है, ये भारत की ताकत है, ये ताकत है भारत की, ये साधारण चीज नहीं है। कोई आदमी कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी मजबूत हो, उसको कहें कि तू गाना गा के दिखा, संभव नहीं। कोई के भाषण दे के दिखा, संभव नहीं है। इसलिए आप सब लोग महत्वपूर्ण हैं। मास्टर जी रमाकांत जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, धर्मेंद्र योगी जी और ये अपना मोहन योगी जी, रात को 2 बजे मेरी ट्रेन आई, सभी लोग वहाँ आए, विधायक जी ने गाड़ी भेजी और कितना इन्होंने किया। जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम से कम है। राजनीतिक मंच नहीं है, ना ही हम राजनीतिक मंच बनाना चाहते, लेकिन फिर मैं ये बात आखिर में जरूर कहूंगा, विधायक जी को इतने भारी मतों से यहाँ से जिता करके भेजे कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड कायम हो जाए कि योगी समाज के सम्मेलन के अंदर हम लोगों ने ये बात कही थी। और जब योगी तप बल के तहत ये बात संकल्प ले लेता है तो उसकी आवाज परमपिता परमेश्वर की आवाज होती है। और जब परमपिता परमेश्वर की आवाज होती है तो वो चीज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। इसलिए आप अपने संकल्प को पकड़ करके रहें, विधायक जी को जिता करके भेजें और अपने धर्म की रक्षा करें, अपनी भूमि की रक्षा करें, अपने जो शिक्षा है उसकी रक्षा करें, अपने योग की रक्षा करें, बाबा गोरखनाथ जी की इज्जत करें और आपस में एक दूसरे की, बड़े छोटे की सभी सम्मानित करें, शिक्षा का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें। और इस विधानसभा के अंदर जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता, आप जितनी जिसकी श्रद्धा है तन मन धन के साथ विधायक जी का साथ देंगे। इसी आश्वासन के साथ मैं सरकार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का धन्यवाद। अपनी वाणी